सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके माई आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल के आइकन पर, ताकि आप आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। इस वीडियो में मैं आपको 1 साल से 1.5 साल तक की बच्ची की ड्रेस बनाना बता रही हूँ। तो हमारी तैयार लंबाई 15.5 इंच है और आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई रख सकते हैं। और चौड़ाई जो हम लेंगे वो चेस्ट का चौथा जमा 1 या आधा इंच लेंगे। देखिए हमारी चेस्ट की जो नाप है वो 21 इंच है और मैंने इसको इस तरह से डबल करके बीच में से इस तरह से, देखिए इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। तो 21 का चौथा हिस्सा करीब करीब 5.25 इंच होता है। तो ये देखिए इसकी चौड़ाई मैंने इस तरह से ली हुई है, 5.25 इंच हमारा यहाँ पर होता है। और ये मैंने आधा से 1.25 इंच सिलाई के लिए लिया हुआ है इस तरह से। और लंबाई मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 15.5 इंच के आसपास हमारी लंबाई है, लेकिन मैंने इसकी लंबाई 13.5 इंच ली हुई है। बाकी जो लंबाई नीचे बचेगी मुझे उसकी झालर लगानी है, तो वो हम उसकी झालर लगाएंगे। तो 13.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली हुई है और ये चौड़ाई मैंने छाती का चौथा जमा 1 इंच या आधा इंच आप ले सकते हैं, इस तरह से ली हुई है। अब हम इसके तीरे का निशान लगाते हैं। तो तीरे का निशान हम इसका 4 इंच पर लगाएंगे। आप थोड़ा इससे ज्यादा भी लगा सकते हैं, 4.25 या 4.5 तक आप इसका तीरा रख सकते हैं, लेकिन मैंने 4 इंच इसका तीरा रखा है इस तरह से। और इसके मुड्ढे हम 4 इंच से 4.5 इंच तक इसके मुड्ढे ले सकते हैं। वो बच्चे की थोड़ी हेल्थ पर भी डिपेंड करता है। तो 4.5 इंच मैंने इसके मुड्ढे लिए हुए हैं। इसको हम इस तरह से यहां मिला देंगे। अब हम इसके गले की जो चौड़ाई है वो लेते हैं। गले की चौड़ाई हम 1.25 इंच तक गले की चौड़ाई रख सकते हैं, 2 इंच भी हम रख सकते हैं गले की चौड़ाई। तो चौड़ाई मैंने 1.25 इंच गले की रखी है। और इसकी जो हम गले की गहराई रखेंगे वो 2.5 इंच से 3 इंच तक भी रख सकते हैं। तो मैंने आगे के गले की गहराई इस तरह से मैं 3.25 इंच रख रही हूं। और यहां पर हम हल्की सी इस तरह से शेप दे देंगे एक मुड्ढों की साइड। और इनको हम मुड्ढों को हल्की सी गोलाई दे देंगे इस तरह से। और अब हम आगे के गले की इस तरह से शेप देंगे। और यहां पर मुड्ढों से नीचे हम 4 से 4.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे। हल्की सी शेप हम कटिंग में यहां देंगे, आधे इंच तक हम शेप दे सकते हैं इस तरह से। ये इस तरह से हम इसको शेप देंगे। और जो हमारे मुड्ढे होते हैं बच्चों के, मुड्ढों में हम चाहे तो ये शेप दे सकते हैं जो हम गहराई देते हैं मुड्ढों में। और अगर हम नहीं भी देंगे तो भी कोई बात नहीं है, इसको आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं इस तरह से। और अब हम इसकी पहले कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले ये बाकी सारी कटिंग करके हम आगे पीछे के हिस्से अलग कर लेते हैं। ये कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर गले पर एक छोटा सा कट लगा देते हैं, जिससे हम पीछे के गले की भी चौड़ाई ले सकें। और अब हम इन हिस्सों को अलग कर देते हैं और आगे के गले की कटिंग कर लेते हैं हम पहले। देखिए आगे के गले की कटिंग के बाद हम पीछे के गले का निशान लगाते हैं। तो ये निशान भी हम जैसे जितना हमारा ये 3.25 इंच के आसपास ये आगे के गले का निशान है, तो इतना ही निशान हम पीछे के गले में लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर एक निशान इस तरह से लगा देंगे। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और इसको यहां पर हम 1 इंच की शेप दे देंगे इस तरह से।
और यहाँ पर इस जगह आधा इंच से भी थोड़े से कम दूरी पर हम निशान लगाएंगे और यहां से इसको इस शेप में हम इस तरह से कर देंगे। और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे इसी शेप में। अगर ये आपको लगता है गला कि बच्चे के सिर में आसानी से नहीं आएगा तो आप इस चीज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इस तरह से, लेकिन यहां से हमें इतना ही रखना है। तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस तरह से और इसकी कटिंग कर देते हैं। अब हम बच्चे की बाजू की कटिंग करते हैं। तो बाजू हमें पूरी लगानी है और हमारी बाजू की तैयार लंबाई करीब करीब 9.5 इंच है, लेकिन मैंने इसको 9 इंच रखा हुआ है और इसमें हमारा इतना इधर से भी सिलाई में जाएगा और करीब करीब इतना इधर से भी हमारा सिलाई में जाएगा। तो ये 8.25 इंच के आसपास हमारी ये लंबाई बचती है। और जो लंबाई हमारी आगे बचेगी उसकी हम एक छोटी सी इसमें झालर लगाएंगे, इसलिए मैंने इसकी लंबाई थोड़ी कम ली हुई है तैयार लंबाई से। जो हमने चौड़ाई ली है वो मुड्ढों से 1 इंच ज्यादा ली है। तो मुड्ढे हमारे 4.5 इंच है, तो ये 5.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली हुई है। और अब हम यहाँ से करीब 1.5-2 इंच की दूरी पर एक निशान लगाते हैं और इसको हम इस तरह से शेप दे देंगे बाजू की कटिंग के लिए। और हमारी बाजू की जो आगे से गोलाई है यानी बाजू की चौड़ाई है वो 3 इंच है, तो एक निशान हम 3 इंच पर लगाएंगे और करीब 1 इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे और इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। और इसमें भी हम आगे की गहराई करनी चाहें तो कर सकते हैं और नहीं तो हम नहीं भी करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि बच्चों के कपड़े में ज्यादा फिटिंग की जरूरत नहीं होती, बच्चों के कपड़े लूज ही होते हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। देखिए हम इसको 2 कलर से बनाएंगे। तो पहले हम इसके लिए गले पर लगाने के लिए इससे दूसरे कलर से और एक पट्टी काटते हैं और झालर हम इसकी बाद में काटेंगे। पहले हम इसका ऊपर का हिस्सा तैयार कर लेंगे। करीब 1.25 इंच से 1.5 इंच तक हम इसकी एक और एक पट्टी काट लेंगे इस तरह से। ये पहले से ओरेब कटी हुई है। ओरेब काटने के लिए हमें तिरछा निशान लगाना पड़ता है कपड़े पर और इसकी हम कटिंग कर देते हैं इस तरह से। सबसे पहले जो हमने पीछे के गले की कटिंग की हुई है और ये जो हमने इस पर शेप दी हुई है, सबसे पहले एक ओरेब पट्टी काट के और थोड़ा सा हम इसको ऊपर रखेंगे इस तरह से, उस पर हम ओरेब पट्टी लगाएंगे। और मैं आपको फिर बता रही हूँ कि अगर आपको गला लगे कि थोड़ा छोटा है तो आप पीछे से गले की गहराई बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के सिर नॉर्मल होते हैं, कुछ के थोड़े बड़े होते हैं, तो आप उसके हिसाब से थोड़े से गले की जो गहराई है उसको बढ़ा सकते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। और जब यहाँ पर इस जगह हम आएंगे तो थोड़ा सा मशीन को इस तरह से हम उठा लेंगे और इस जगह से इस तरह से हम इसको सीधी करते हुए पट्टी को यहाँ पर दोबारा से इस तरह से मशीन नीचे करेंगे और फिर दोबारा से इसको इस तरह से चला देंगे और इस जगह तक हम इसको इस तरह से ही लगाएंगे। और यहाँ पर भी हम थोड़ा ऊपर तक इसको छोड़ देंगे लगा के, बिल्कुल यहीं से कटिंग नहीं करेंगे, थोड़ा ऊपर से करेंगे। और ये पट्टी लगाने के बाद हम इसको पहले एक बार इस तरह से मोड़ेंगे और फिर एक बार इस तरह से हम इसको मोड़ते हैं। ये एक तरह से हमारी पाइपिंग लगती है इस तरह से और ये इधर हमारी सीधी साइड होगी और हम बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर इस तरह से इस पर सिलाई लगाते चले जाएंगे। इसको नीचे से भी हम देखते रहेंगे इस तरह से। देखिए
देखिए हमारी ये जो बीच की शेप है, जो हमने बिल्कुल बीच में वो शेप दी हुई है, वहां पर भी हम बिल्कुल इस तरह से इसको पाइपिंग को इस तरह से करेंगे। और यहाँ बिल्कुल बीच में आने के बाद एक बार धीरे से मशीन उठाएंगे और फिर इस तरह से हम उसको घुमा देंगे और इस तरह से पूरे इस शेप पर हम पाइपिंग लगा देंगे। ये पाइपिंग लगाने के बाद ये जो हमारा फालतू कपड़ा ऊपर आया हुआ है, इसके हम दोनों साइड से कटिंग कर देते हैं और ऊपर से अपना तीरा दोनों साइड से जोड़ लेते हैं। ये तीरा जोड़ने के बाद दोनों साइड से अब हम गले के ऊपर पाइपिंग लगाते हैं। हम थोड़ा सा बाहर निकाल के इस तरह से रखेंगे पाइपिंग को और इस तरह से हम चारों तरफ गले पर सीलते चले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा दबाते हुए। और हमारे तीरे की ये जो कपड़ा है उसे हम पीछे की साइड रखेंगे दोनों तरफ से। पाइपिंग को खींचना नहीं है, हमें नॉर्मल रखना है बिल्कुल। और देखिए ये पाइपिंग लगाने के बाद हमने जो कपड़ा थोड़ा बाहर की तरफ को छोड़ा हुआ है उसको पहले हम इस तरह से एक बार अंदर को फोल्ड करते हैं और फिर उसी तरह से हम पाइपिंग लगाते चले जाएंगे जैसे हमने पीछे की साइड लगाई थी। इसको अंदर को फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको हम पाइपिंग को इस तरह से पूरे गले पर लगा देंगे। पाइपिंग की चौड़ाई हमें इतनी रखनी है जितनी हमें पीछे की तरफ हमने पाइपिंग की चौड़ाई रखी थी और हम इस पर इस तरह से सिलाई लगाते चले जाएंगे पूरे गले पर। ये लास्ट में भी हमें इसी तरह से मोड़ना है जैसे हमने शुरू में मोड़ा था। और जब हम पाइपिंग को लगाते हैं तो ये जो हमारा कपड़ा है ये इस तरफ को होना चाहिए, पट्टी की तरफ को, इधर को नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरफ ऐसे करके हम इसको भी इसी तरह से मोड़ देंगे और इस पर हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये मैंने एक छोटी सी डोरी बनाई है और डोरी की मैंने अपनी बनाने की और सीधी करने की मैंने कई वीडियो डाली हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। और इसको हम यहाँ पर इस जगह रखते हैं, करीब आधा इंच तक हम इसको बाहर रख सकते हैं, आधा इंच भी, पौना इंच भी हम रख सकते हैं यहाँ रख के। और हम इस जगह रख के इस पर सिलाई लगा देते हैं इस तरह से। देखिए ये हमने उल्टे हाथ की तरफ लगाया है और इस साइड हम एक छोटा सा बटन लगा देंगे और इसमें इस तरह से ये बंद हो जाएगी। अब हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी बाजू लगाएंगे। देखिए पहले हम ये बीच का हिस्सा इस तरह से, बाजू को इस तरह से रखेंगे हम और ये हमारा सीधा होगा और बाजू हमारी इधर से उल्टी होगी और इस साइड ऐसे करेंगे जब हम सीधी आ जाएगी। और बीच की जो हमारे कट ये लगा हुआ है और बीच का जो हमारा तीरे का हिस्सा है पहले हम इस पे रख के देख लेंगे। इस तरह से हम इसको पहले नाप लेते हैं और जो थोड़ा बहुत हमारा फालतू या कम होता है वो इस साइड में आ जाता है। और यहाँ से हम इस तरह से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा तो हल्की सी ये कटिंग हो जाएगी इसके बाद में। और यहाँ से हम अपनी बाजू लगानी शुरू कर देते हैं इस तरह से। और सारी बाजू हमें इसी तरह से जोड़नी है। देखिए अब हम बाजू के आगे झालर लगाने के लिए एक पट्टी काटते हैं। तो जैसे हमारी ये आगे की साइड किनारी है तो इसमें हमें मोड़ने के लिए ज्यादा कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके कपड़े में आगे किनारी नहीं है तो आपको मोड़ने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे कपड़े में किनारी है तो इसको मैं करीब करीब 1-1.25 इंच के आसपास ले रही हूँ, 1.25 इंच ले रही हूँ। और अगर आपको मोड़ना है तो थोड़ा सा आपको ज्यादा लेना पड़ेगा और आपको थोड़ी लंबी पट्टी काटनी पड़ेगी क्योंकि हमें इसके ऊपर झालर लगानी है बाजू के ऊपर दोनों के। तो जितनी आपको प्लेटें डालनी है उतनी आप थोड़ी लंबी पट्टी ले सकते हैं और ये बिल्कुल सीधी हमें काटनी है। और ये निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं। कि जैसे हमें आगे से बाजू की चौड़ाई 3 इंच रखनी है तो हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और हल्का सा यहाँ पर एक कट लगा देंगे हम। और दोनों साइड की बाजू में हमें इसी तरह से करना है कि बाजू को हम सीधी रखेंगे और जो हमारा झालर का ही कपड़ा है उसको हम उल्टा करके रखेंगे और इस तरह से वो पलट के सीधा हो जाएगा और किनारी हमारी इधर होनी चाहिए।
और जो हमने कट का निशान लगाया है वहां तक हम बिल्कुल प्लेन इसको सिलेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे, बिल्कुल बराबर बराबर प्लेटें हमें डालनी है। और पूरी बाजू पर इसी तरह से हमें बराबर बराबर कपड़ा दबाते हुए प्लेटें डालनी है दोनों साइड में। देखिए ये इस तरह से हमारी ये झालर लग गई है। और इसको लगाने के बाद हम इसको इस तरह से बाजू की साइड को करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर एक बारीक बारीक सिलाई लगा देंगे बाजू के ऊपर, झालर के ऊपर नहीं लगानी है, बाजू के ऊपर हमें सिलाई लगानी है बारीक बारीक एक। और दोनों साइड हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। और अब हम नीचे झालर लगाने के लिए पट्टी काटते हैं। देखिए इस कपड़े को मैंने डबल किया हुआ है, डबल करके काटने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो 2 पट्टी हम 3.5 इंच चौड़ी काटेंगे इस तरह से। और 2 पट्टी हमें 4.5 इंच चौड़ी काटनी है। और लंबाई हम कितनी भी रख सकते हैं जितनी हमें प्लेटें डालनी है। और अगर हमारे पास लंबाई कम है तो हम उसमें बीच में जोड़ भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम एक निशान 3.5 इंच पर लगाएंगे और एक इधर भी 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इनको हम मिला देंगे। और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और एक पट्टी और इधर ये रख के एक पट्टी हम और काट लेंगे इसी तरह से। और देखिए 3.5 इंच की पट्टी हमने 2 काट ली है। और अब हम 4.5 इंच की पट्टी काटेंगे। 4.5 इंच है, इसको मैंने डबल किया हुआ है, एक ऊपर हो जाएगी और एक नीचे। और अगर आपके कपड़े में नीचे किनारी है तो आप इसको थोड़ा कम काटिए। मोड़ने की आप जैसे मोड़ने में हमारा करीब आधा इंच चला जाएगा, तो आप इसको 4.5 इंच की बजाय 4 इंच की काटिए और उसको 3.5 इंच की बजाय 3 इंच की काटिए अगर नीचे किनारी है। तो इसको हम अब दोनों पट्टियों को इनको काट लेते हैं। और देखिए उसके बाद हमें चारों पट्टियों को इस तरह से नीचे की साइड से बारीक बारीक पहले हमें मोड़ लेना है, उन पर सिलाई लगा लेनी है। और हमारी पट्टियों की लंबाई कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि आगे पीछे दोनों के हिस्से में वो लग जाए और थोड़ी थोड़ी प्लेटें डल जाएं। तो हमें पट्टियों की लंबाई इस हिसाब से लेनी है। इस तरह से हमें चारों पट्टियां नीचे से मोड़नी है। देखिए वो चारों पट्टियां मोड़ने के बाद हमने जो चौड़े वाली पट्टी काटी हुई है, सबसे पहले हम बिल्कुल नीचे की साइड उसको लगाएंगे, उसकी हम झालर लगाएंगे और उसको हम इस तरह से उल्टा रखते हैं। और अपनी जो हमारी कुर्ती है उसको हम सीधा रखते हैं इस तरह से। और पहले हम थोड़ा सा उसको प्लेन सिलते हैं इस तरह से, जो हमारा सिलाई में दबेगा उस हिस्से को। और उसके बाद हम छोटी छोटी प्लेटें डालते चले जाएंगे इस तरह से, जैसे हमने बाजू के ऊपर डाली थी। और ये प्लेटें बिल्कुल बराबर बराबर हमें डालनी है। और दोनों साइड में हमें इसी तरह से आगे भी और पीछे भी पहले नीचे के हिस्से की ये झालर लगा लेनी है। देखिए ये झालर लगाने के बाद हम इसको इस तरह से इस साइड को करते हैं। और यहाँ पर हम एक एक, जैसे हमने बाजू के ऊपर सिलाई लगाई थी, हम झालर के ऊपर नहीं लगाएंगे। एक एक सिलाई हम दोनों साइड को, आगे और पीछे के हिस्से में दोनों साइड इस तरह से एक एक सिलाई लगा देंगे। देखिए हम अपनी दूसरी झालर को, दूसरी पट्टी जो हम झालर की लगाएंगे उसको इस तरह से उल्टा रखते हैं। और हम इस दूरी को देख लेंगे, दूरी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और इसको इस तरह से हम पलट कर देख लेते हैं, ये दोनों झालर हमारी इस तरह से बराबर आनी चाहिए। इस तरह से हमें उनको लगाना है। और इस तरह से रख के हम थोड़ी सी इसको सील लेंगे, थोड़ी सी वैसी हम इसको प्लेन सीलेंगे सिलाई में दबाने के लिए। और फिर उसी तरह से हम इस पर छोटी छोटी प्लेटें डालते जाएंगे जैसे हमने बाकी नीचे डाली है। और दोनों साइड हमें इसी तरह से लगानी है।
और ये दूरी हमारी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना है हमें। देखिए ये इस तरह से ऊपर वाली झालर लगाने के बाद हम इसको सीधी तरफ को इस तरह से पलटते हैं और इस बार हम झालर के ऊपर सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई, बहुत सफाई से हमें झालर के ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। प्लेटों का ध्यान रखना है हमें, झोल नहीं आना चाहिए हमारी झालर के ऊपर, और दोनों साइड हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। देखिए ये झालर लगाने के बाद ये हमारे पास एक पैच है और आपको ये किसी भी दुकान से मिल जाएगा जिस पर ये सिलाई का सामान वगैरह मिलता है, जिस पर लेस वगैरह मिलती है। और पहले हमें जिस जगह पर भी ये लगाना है उस जगह रख के हम इसके ऊपर प्रेस फेर लेंगे तो उससे इसके ऊपर चिपक सी जाएगा। तो पहले हम इसके ऊपर प्रेस से इसको सेट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से इसके ऊपर मैंने प्रेस कर दिया और प्रेस करने के बाद हम इसके चारों तरफ को छोटी छोटी सी कलर के धागे से सिलाई लगा देंगे, जिससे बिल्कुल मजबूत इसके ऊपर हो जाएगा और मजबूती से इसके ऊपर ये सिल जाएगा। इस तरह से इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। पूरे पैच के ऊपर इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। देखिए इस पैच के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है पूरे के ऊपर, और इसके बाद जितनी हमें फिटिंग रखनी है उसके अकॉर्डिंग निशान लगाकर हम फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं और हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। जब हम ये फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी झालर है इसको हमें नीचे की साइड इस तरह से करना है और दोनों झालरों को इस तरह से करना है और इनको मिलाकर तब हमें ये सिलाई लगानी है दोनों साइड में इस तरह से। ये बहुत ही इजी से तरीके से हमारी ये एक बहुत अच्छी सी बेबी ड्रेस तैयार हो गई है। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।